देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। बिहार विधानसभा चुनाव में अब तक के सबसे अधिक 66.91% मतदान के साथ संपन्न हुआ है। सभी 243 विधानसभा सीटों के लिए 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान हुआ था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि बिहार के मतदाताओं ने स्वतंत्र भारत में एक इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा है कि 1951 के बाद से हुए सभी चुनाव में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत 2025 में दर्ज किया गया, जो लगभग 66.9% है। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने आज पटना में बिहार चुनाव के एग्जिट पोल पर कहा, हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को नतीजे होंगे और 18 को शपथ ग्रहण होगा। यह निश्चित तौर पर होने जा रहा है। उन्होंने कहा, कल वोटिंग के दौरान लोग बड़ी कतारों में खड़े थे, लोग खड़े रहे और एग्जिट पोल आ रहा। इस तरह के सर्वे को लेकर हम न किसी खुशफहमी में रहते हैं और न ही गलतफहमी में रहते हैं। यह सर्वे केवल मनोवैज्ञानिक तौर पर जितने भी अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में लाया गया है। लोग खड़े रहे वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं ना गलतफहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह आस्था के रंग में नजर आए। मतगणना से पहले उन्होंने पटना में विभिन्न धार्मिक स्थलों का दौरा किया। इससे पहले उन्होंने महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की, फिर गुरुद्वारा जाकर मत्था टेका और अंत में मजार पर जाकर उन्होंने दुआ मांगी। पूरे कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री काफी शांत और सहज दिखाई दिए। बंगाल भाजपा नेता अग्निमित्रा पाल ने तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी बंगाल में षड्यंत्र के तहत एसआईआर होने नहीं देना चाहती, जबकि यह पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया है जिसे चुनाव आयोग ने घोषित किया है। अग्निमित्रा पाल ने कोलकाता में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि अगर तृणमूल को आपत्ति है तो वे अदालत जा सकते हैं, लेकिन पहले भी अदालत से उन्हें फटकार मिल चुकी है। उन्होंने जोड़ा कि एसआईआर सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि 11 राज्यों में एक साथ हो रहे हैं और बिहार के लोगों ने भी इसे हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया है। एसआईआर करने नहीं देना चाहते हैं, उनका ये कॉन्स्पिरेसी है। उन लोग का अगर कुछ कहना है तो वो लोग अदालत जा सकते हैं। इसके पहले भी एसआईआर को रोकने के लिए अदालत गए हैं और अच्छा सा थप्पड़ तमाचा मिला। जस्टिस सूर्यकांत जी बोले हैं कि ये पहली बार एसआईआर नहीं हो रहा है। 2001 में भी 3 महीना में ही एसआईआर हुआ था, 2002 फरवरी में खत्म हुआ था। तो ये पहली बार एसआईआर नहीं हो रहा है। कभी तृणमूल बोल रहे हैं कि 5G नेटवर्क नहीं मिल रहा है तो प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं भी बोल रहे हैं कि शिक्षक शिक्षिका का प्रॉब्लम हो रहा है, कभी बोल रहे हैं कि फार्मर लोगों का, किसान लोगों का फसल का टाइम है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो किसी भी तरह से उनका जो वोट बैंक है, ये रोहिंग्या, ये बांग्लादेशी मुसलमान, ये इलीगल इन्फिल्ट्रेटर जो नाम काटा जाएगा, इन लोग को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। कोलकाता हाईकोर्ट में आज प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान पश्चिमी बंगाल सरकार के महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि राज्य में वर्ष 2016 के प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह का भ्रष्टाचार या कदाचार नहीं हुआ। इस मामले में अदालत में कई सुनवाई हो चुकी हैं। इस परीक्षा में 32,000 शिक्षकों की भर्ती हुई थी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment